शहर की तलवाड़ा रोड पर स्थित बीमार गौवंश उपचार आश्रम के संचालक कुलभूषण तलवाड़िया कल एक दर्दनाक हादसे का शिकार होकर गौ सेवा करते हुए शहीद हो गए। उनका अंतिम संस्कार सिरसा रोड पर बीमार गौवंश उपचार आश्रम के नए बन रहे परिसर में किया गया। इस अवसर पर शहर के सैकड़ों गणमान्य जिन्होंने उन्हें बड़े ही गमगीन माहौल में अंतिम विदाई दी। दोस्तों, आपको बता दें कि गांव तलवाड़ा खुर्द के श्यामलाल गर्ग इन दिनों परिवार सहित शहर के वाल्मीकि चौक के पास रहते हैं। उनके घर पैदा हुआ छोटा बेटा कुलभूषण पढ़ाई में बहुत अव्वल था और उसने अपनी मेहनत के दम पर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हासिल किया था। बताया जाता है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान उनके कॉलेज के पास ही एक गौशाला थी, जिसमें अपने पैतृक संस्कारों के चलते कुलभूषण अक्सर गौ सेवा के लिए जाया करते थे। वहां गौशाला में रहने वाले महात्मा ने एक दिन प्रवचन दिया था कि गौ सेवा से बढ़कर इस दुनिया में कोई सेवा नहीं है। बस यही बात कुलभूषण को घर कर गई और उन्हें गौ सेवा की लगन लग गई। वे पढ़ाई के दौरान मिलने वाली छात्रवृत्ति को भी गौ सेवा के लिए दान कर देते थे। इस बीच कुलभूषण को कई कंपनियों से नौकरी के ऑफर भी आए, लेकिन कुलभूषण ने गौ सेवा के कारण सभी नौकरियों के ऑफर ठुकरा दिए। उन्होंने अपने परिवारजनों से कह दिया था कि आज के बाद वह कोई नौकरी नहीं करेंगे और केवल गौ सेवा ही करेंगे। इसलिए परिवार वाले उन पर शादी के लिए दबाव न बनाएं। लोगों का कहना है कि तब से कुलभूषण एक सन्यासी की भांति जीवन जीने लगे और बीमार गौवंश के उपचार में जुट गए। इस काम में उन्हें दीनदयाल जैसे अपने कुछ दोस्तों की मदद भी मिली। वह अपने घर यदाकदा ही जाया करते थे और अक्सर यहाँ वहाँ से भोजन करके गौशाला में ही बीमार पशुओं के पास सो जाया करते थे। उन्हें गौ सेवा की इतनी लगन लगी कि उन्होंने अपने प्रयासों से तलवाड़ा रोड पर एक छोटी सी जगह किराए पर लेकर वहाँ गौवंश उपचार आश्रम शुरू किया। उनके उपचार आश्रम में केवल गौवंश का ही नहीं बल्कि हिरण, बंदर सहित कई अन्य पशु पक्षियों का भी निःशुल्क इलाज शुरू कर दिया गया। उन्हें कई बार विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया गया। देखते ही देखते उनकी मुहिम रंग लाई और कुलभूषण के प्रयासों से शहर की सिरसा रोड पर एक बड़ी जगह लेकर बीमार गौवंश का आधुनिक चिकित्सालय बनना भी शुरू हो गया। बहुत जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा भी होने वाला था। लेकिन दोस्तों, ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। कल दोपहर में कुलभूषण अपने 5 दोस्तों के साथ उपचार आश्रम में लगी चक्की पर बीमार गौवंश के लिए दाना पीस रहे थे। तभी उनके पास एक फोन आया कि कोई गौवंश घायल अवस्था में है और उसे तुरंत उपचार के लिए लेकर आना होगा। कुलभूषण ने अपने 500 दोस्तों को बीमार गौवंश को लाने भेज दिया और अकेले ही पशुओं का दाना पीसने में जुट गए। तभी एक बड़ा हादसा हुआ। पशुओं के लिए दाना पीस रही चक्की का तेजी से घूमता हुआ भारी भरकम पत्थर टूट गया और कुलभूषण को जा लगा। इस दर्दनाक हादसे में कुलभूषण बुरी तरह से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोग उन्हें तुरंत उपचार के लिए पहले यहाँ के उपमंडल नागरिक अस्पताल और फिर वहां से सिरसा ले गए, लेकिन कुलभूषण ने बीच रास्ते के दौरान ही दम तोड़ दिया और वे गौवंश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। जाते जाते भी वे अपने 5 साथियों को बचाने में कामयाब हो गए। जैसे ही शहरवासियों को यह समाचार मिला तो लोग उनके घर की ओर दौड़े। उनके घर में तो कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कल शाम को शहर की सिरसा रोड पर स्थित नए बन रहे गौवंश उपचार आश्रम परिसर में बड़े ही गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मौके पर मौजूद शहर के सैकड़ों गणमान्य जिन्होंने नम आंखों से गौ माता की जय और जय श्री राम के गगनभेदी नारे लगाकर शहीद कुलभूषण तलवाड़िया को अपनी श्रद्धांजलि देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। सच में कुलभूषण ने अपने कुल का नाम रोशन किया है। उनका जो सपना अधूरा रह गया है, अब उसे उनके साथियों ने पूरा करने का संकल्प लिया है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज हमारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई है। जिस बच्चे को हमने पाला पोसा बड़ा किया, जिस आज ये हमारे घर में जो दरी बिछी हुई है, आज 70 वर्षीय हमारी माता जी की उन दरियों के ऊपर पोते के ऊपर बैठी हुई है। ये बचपन से इसका सेवा भाव में लगाव था। 5-4 साल की उम्र के अंदर ही ये बच्चों की तरह खेलना कूदना न होकर धार्मिक परिवार की तरफ से
इसका मन लगता था। इसने सिरसा ITI में पहले पढ़ाई की, उसके बाद कुरुक्षेत्र पढ़ाई करी। वहाँ पे पढ़ाई करते वक्त वहाँ कोई गौशाला है, उसके में कुछ संत हैं, उन संतों के संपर्क में ये आ गया। उसके बाद यह गौ सेवा के अंदर ही लग गया। निस्वार्थ भाव उसने गौओं की सेवा की है। ये एलनाबाद से 90 किलोमीटर दूर पल्लू, वहाँ से भी कई बार बीमार गौओं को लेकर आए हैं। ये हिरण है, पक्षी है, बंदर है। हनुमानगढ़ जैक्सन, हनुमानगढ़ टाउन, सिरसा शहर से भी कई बार लेकर आए हैं। बड़ी लगन से सेवा करी है। सबसे बड़ी बात है कि एलनाबाद शहर आसपास के अंदर यह कोई परमात्मा की दया से हम पे आरोप नहीं लगा सकता कि 1 रुपया भी कभी हमारे घर से वो घर पे लेकर आया हो कभी। और लगभग 8-9 साल से घर की तरफ से तो उसका संन्यास था। घर पे तो कभी आता था, कभी नहीं आता था। परमात्मा के अंदर लगन थी, परमात्मा के अंदर ही उसका विचार था। ये परमात्मा ही जाने या उसकी कमेटी के सदस्य जाने। घर से हमने 1 रुपया दिया नहीं, ना हमारे पास देने के लिए है। अब मनीराम जोड़ कॉलेज के पास लगभग 1 करोड़ से ऊपर रुपया खर्च हो चुका है। ये गौशाला निर्माण चल रहा है। कमेटी के सदस्य भी यह बात कह रहे हैं कि हमें पता नहीं रुपया कहाँ से कुलभूषण लेकर आता था, कहाँ से नहीं लेकर आता था। अब इसकी पूरी कहानी तो भाई वो उसके साथ ही चलेगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं परिवार को, अपने मित्रों को, पूरी एलनाबाद को बुरी दुर्दशा के अंदर छोड़ गया है। ये मेरे पास बैठी मेरी भतीजी, उसकी बहन। जय गौ माता जी। मैं बीमार गोवंश उपचार आश्रम में बहुत ही दिनों से रह रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो कुलभूषण जी है तलवाड़िया जी, तो वो मेरे साथ में ही रहते थे, क्योंकि वो पहले गौशाला के अंदर जैसे सेवा करते थे, आवारा पशुओं को लेके आते थे यहाँ। ठीक है जी, तो हम गलियों में जाते, कोई नंदी है, कोई छोटा बच्चा है, उनको अपने आश्रम में ले आते थे। ठीक है, उससे बाद भी भाई साहब ने सोचा कि भाई आपा नागौर की तरह कोई गौशाला ऐसी बनाएंगे। ठीक है, तो हम सोचते गए, गाड़ी जैसे लेते गए, जैसे चलती गई वैसे ठीक रहा। तो उसके बाद हम 7.5 साल से पहले से हमारी उम्मीद यही थी कि भाई आपा एक नागौर जैसा सिस्टम बनाएं। ठीक है, उससे बाद हम करते करते हम नियर मनीराम जोड़ कॉलेज के पास अपनी 2.25 किला ज़मीन भी ली थी। ठीक है जी, तो करते करते भी भाई ने सोचा कि भी वहाँ बड़ा सिस्टम बनाएंगे। तो भाई साहब ने शेड की तैयारी कर दी, तूड़ी का गोदाम बन गया है, जैसे कि 4 दीवारी करवा दी, सारा ओके काम हो रहा है। जैसे तो एक तो खुरलियाँ रह गई, तो बाकी थोड़ा मोटा काम है। हमारी विद्यालयों के पास जाने की पूरी व्यवस्था थी। तो उसके बाद भाई के कल चक्की फटने के कारण भाई एक्सपायर हो गए, कुलभूषण भाई साहब। कुलभूषण जी कैसे आदमी थे, कितनी सेवा करते थे? बहुत ज़्यादा क्या जी, करते थे वो? बहुत वो उनकी तो एक ही लगन थी जी कि हमने अपना एक नागौर जैसा ही सिस्टम बनाना है। ठीक है जी, मतलब उस सिस्टम में क्या हो, किस तरह की सेवा हो उसमें? उसने सोचा था कि जो भी कोई भी लवारिस पशु है, एक तो कहीं रोड पर दिखाई ना दे पड़ा हुआ, क्योंकि उनकी ऐसी इच्छा थी। भी और बीमार भी। हाँ, जो मर्जी हो। कोई आप वन्य जीव भी लेते हैं हमें, जैसे कोई बंदर है, रोज है, हिरण है, उनको भी लेके आते हैं। तो उनकी बढ़िया देखभाल करते हैं, जितना हमारी तरफ से हो उतना हम करते हैं। तो अब ये जो काम है, ये मतलब उनका सपना था कि वो बन जाए, वो बन गई है, लेकिन अब कुलभूषण जी नहीं रहे हैं। तो अब इस काम को आप कैसे आगे बढ़ाओगे? अब तो जी लग रहे हैं, कर रहे हैं कि भी भाई बिना वैसे तो थोड़ा फील हो रहा है। ठीक है, तो भी भाई सारा काम भाई संभालता था। ठीक है, कुलभूषण जी। तो उससे बाद करते करते भी जैसे कि सोच रहे हैं कि भी आगे ये इसको काम को बहुत आगे करेंगे, बहुत बढ़ाएंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, और काम जारी रहेगा, काम फुल जारी रहेगा। दोस्तों, चैनल डी गौ सेवा के लिए किए गए कार्यों के लिए शहीद कुलभूषण तलवाड़िया को सैल्यूट करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति देकर उन्हें गौलोक में स्थान प्रदान करे व उनके परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति।